जय हिंद दोस्तों। हमने कल वीडियो में पढ़ा था टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। टोपोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होता है? टोपोग्राफिकल फैक्टर्स को हम हिंदी में स्थल आकृतिक कारक कहते हैं। कल के वीडियो में हमने ये पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा, मृदा के कारक, मृदा के गुण, मृदा की संरचना। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मृदीय कारक। मृदीय कारक होते क्या हैं? वे कारक जो मृदा का निर्माण, मृदा की संरचना, उसमें पाए जाने वाले कार्बनिक एवं खनिज पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव व मृदा में होने वाले सभी परिवर्तन आते हैं, मृदीय कारक कहलाते हैं। ये वे कारक हैं जो मृदा का निर्माण, मृदा की संरचना, उसमें पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ एवं खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ एवं खनिज पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव व मृदा में होने वाले सभी परिवर्तन आते हैं, उसे मृदीय कारक कहलाते हैं। फिर मृदा का निर्माण किस तरह होता है, आइए देखते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग मृदा कहलाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग मृदा कहलाता है। इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय तथा अपर्दन के फलस्वरूप मृदा प्रोफाइल के विकास के रूप में होता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग मृदा कहलाता है। इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय तथा अपर्दन के फलस्वरूप मृदा प्रोफाइल के विकास के रूप में होता है। हमने मृदा की संरचना पढ़ा था, तो उसमें क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, सबसे ऊपरी भाग होता है क्रस्ट। तो उसी क्रस्ट में मृदा का निर्माण होता है। क्रस्ट में मृदा का निर्माण होता है। और कैसे होता है? अपक्षय तथा अपर्दन के फलस्वरूप मृदा प्रोफाइल के विकास के रूप में होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? अपक्षय तथा अपर्दन के फलस्वरूप। फिर आता है भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। एक मिनट। भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या होता है? भौतिक अपक्षय वह होता है भौतिक पदार्थों के बड़े बड़े कण, वो छोटे छोटे यानी कि सूक्ष्म कणों में बदल जाते हैं, उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। फिर रासायनिक अपक्षय आता है। भौतिक अपक्षय के साथ साथ रासायनिक अपक्षय के रूप में होता है तथा जटिल कणों में बदल जाते हैं, उसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। फिर आता है मृदा परिच्छेदिका। किसी भी भूमि की खड़ी काट जिसमें मृदा के विभिन्न संस्तर दिखलाई पड़ते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। किसी भी भूमि की खड़ी काट जिसमें मृदा के विभिन्न संस्तर दिखलाई पड़ते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाते हैं। अगर संस्तर की बात होती है तो संस्तर 4 तरह के होते हैं। संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी, संस्तर डी। कौन कौन से होते हैं? संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी, संस्तर डी। संस्तर ए में 5 प्रकार के संस्तर होते हैं। A00, A0, A1, A2, A3, A1, A2, A3 ये संस्तर ए में पाए जाते हैं। संस्तर बी में 3 प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3। इसी तरह संस्तर पाए जाते हैं मृदा में। फिर आता है मृदा का संगठन। मृदा का संगठन 4 तरह का होता है। एक ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ होता है, दूसरा खनिज पदार्थ होता है, तीसरा मृदा जल होता है, चौथा मृदा वायु। ह्यूमस बस थोड़ा गलत लिखा है। ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ है। इसमें 5 से 10% पदार्थ पाया जाता है।
5 से 10%, और खनिज पदार्थ में 40% पाया जाता है। मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%। फिर आता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? इसमें उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। उष्णकटिबंधीय में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, जबकि पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा लगभग 100 होती है। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, जबकि पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लगभग 100 होती है। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। यह है कार्बनिक पदार्थ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। ह्यूमस काले भूरे रंग एवं हल्के भार वाला होता है। इसकी प्रकृति कलिली एवं पीएच में अधिक भिन्नता होती है। कलिली पदार्थ क्या होते हैं? कलिली पदार्थ वो होते हैं जो सभी प्रकार की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ कम या अधिक मात्रा के रूप में पाए जाते हैं, उसे कलिली पदार्थ कहते हैं। कलिली एवं पीएच में अधिक भिन्नता होती है। कलिली प्रकृति के कारण ह्यूमस में वायु के आवागमन की क्षमता अधिक होती है। कलिली प्रकृति के कारण ह्यूमस में वायु के आवागमन की क्षमता अधिक होती है। वायु के आवागमन की क्षमता अधिक होती है। इसमें पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। ह्यूमस में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में वृद्धि हार्मोन IAA पाया जाता है। IAA का मतलब क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड। वृद्धि हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसका निर्माण भूमि में पाए जाने वाले सभी जीवाणुओं द्वारा होता है। भूमि में पाए जाने वाले सभी जीवाणुओं द्वारा होता है। IAA का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड। फिर आता है मृदा जल। मृदा जल 4 तरह के होते हैं: गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल, रवेका जल। गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल क्या होता है? आइए देखते हैं। गुरुत्वीय जल वह होता है वर्षा के बाद जब जल गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि में चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के स्तर में चला जाता है और भूमि के जल के स्तर में पहुंचता है, उसे हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। गुरुत्वीय जल क्या होता है? वर्षा के समय जब जल गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के अंदर चला जाता है, अथवा भूमि के स्तर में जल पाया जाता है, वहां पे वर्षा का जल पहुंच जाता है, उसे हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। फिर आता है केशिका जल। केशिका जल क्या होता है? केशिका जल वह होता है, एक मिनट। केशिका जल होता है जो जल मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में पाया जाता है, उसे हम केशिका जल कहते हैं। केशिका जल क्या होता है? जो जल मिट्टी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में पाया जाता है, उसे हम केशिका जल कहते हैं। फिर आता है आर्द्रता जल। जो जल मिट्टी के कणों के चारों ओर पाताली वाष्पी परत के रूप में पाया जाता है, उसे हम आर्द्रता जल कहते हैं।
फिर आता है रवे का जल, जो जल मिट्टी के कणों के बीच रासायनिक पदार्थों के रूप में पाया जाता है, उसे हम रवे का जल कहते हैं। फिर आता है मृदा वायु। मृदा वायु क्या है? मृदा में वायु के ना रहने पर जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है। मृदा में वायु के ना रहने पर जीवाणुओं की मृत्यु हो जाएगी तथा पादप क्रियाएं भी खत्म हो जाएंगी, पादप क्रियाएं भी कम हो जाएंगी। यह है मृदा वायु। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम मृदा की बनावट पढ़ेंगे। मृदा के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिर उसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है मृदा की बनावट और दूसरा मृदा के प्रकार।